दोस्तों जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर सुबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आई हैव डिसाइडेड दैट आपको वीलॉग्स डिफेंस के ऊपर और OROP के ऊपर हमारे कई दोस्त, हमारे यूट्यूबर्स आपको वीलॉग बनाकर आपको ज्ञान परोस रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि आपको इन लोगों के द्वारा मिसगाइडेड करने वाले और भटकाने वाले और बिना मतलब के छोटे मोटे रीजन्स पर वीलॉग बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन जो आपको परोस रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू द फुल फैक्ट्स, द videos full of facts, full of information, full of everything on the research, on the data, on the facts. So दोस्तों, now आज का मेरा सब्जेक्ट है जो आपको मैं लाया हूँ, that is very very important subject and आपको भी सोचने पे मजबूर करेगा। आज का मेरा सब्जेक्ट है, ज़्यादातर लिंक है जो सर्विंग सोल्जर के लिए, लेकिन हम सभी एक्स सर्विसमैन भी इस समस्या से, इस कुरीत से को देख के आए हुए हैं। तो हमें भी पूरा इस बात पर डिस्कशन करना है, सोचना है और इसके ऊपर इसको मिटाने के लिए अपना पूरा सहयोग देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है कि फौज में बैटमैन सिस्टम, जिसका कई बार नाम बदला जा चुका है, जिसको बैटमैन कहा गया, कभी है ना ऑर्डरली कहा गया, कभी सेवादार कहा गया, कभी सहायक कहा गया और आज उसका नया नाम सिस्टम बड्डी बना दिया गया है। हमारे सेना के अधिकारी इसको 1919 वर्ल्ड वॉर 1 के समय से इसको लागू किए हुए हैं और पहले तो ब्रिटिशर्स थे। नेचुरल बात है कि वो तो मास्टर थे, हम स्लेव्स थे। लेकिन 1947 में भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने उसी कुप्रथा को, वेरी डीमीनिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग प्रैक्टिस, जिसका नाम बदल कर और सरकार को, समाज को, पूरे राष्ट्र को वो गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश काम वही है। बैटमैन का क्या काम होता है? बैटमैन को एक्चुअल में शुरू में इसको ऑफिसर्स की ड्रेसेस, उनके इक्विपमेंट, उनके आर्म्स और लड़ाई के दौरान उनके ट्रेंचेस वगैरह के लिए हेल्प करने के लिए लगाया गया था। बट दुर्भाग्य से इसको ऑफिसर्स ने इसको टोटली उसको मिसयूज कर दिया है। उस बैटमैन सिस्टम को, ऑर्डरली सिस्टम को बैटमैन बड्डी, आजकल बड्डी बना दिया है। बड्डी मीन्स सहायक, एक दूसरे का सहायक। मेजर साहब कभी है ना सिपाही का सहायक होगा? कितने फनी थिंग है, हंसने लायक, हास्यास्पद। लेकिन ये लोग फिर भी अपनी इस गलत सिस्टम को, कुप्रथा को आज दिन तक लागू किया है। विश्व में सबसे फेमस है इंडियन आर्मी, जो कि वर्ल्ड आर्मी में टॉप में इसकी गिनती आती है। बट हमारे आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी लीडरशिप इस कुप्रथा को आज भी ढोए जा रही है, जिसकी हमारी आर्मी बदनाम होती जा रही है और हो रही है। नेवी, एयरफोर्स, वो भी हमारे तीनों सेनाओं में 2 पार्ट हैं। उनके ऑफिसर्स ने, उनकी लीडरशिप ने बहुत पहले ही इस सिस्टम को बंद कर दिया था। दे हैव स्टॉप्ड। नेवी, एयरफोर्स में ये कोई सेवादारी का बड्डी सिस्टम या ऑर्डरली सिस्टम, बैटमैन सिस्टम नहीं है। बट हमारे इंडियन आर्मी में हमारे ऑफिसर्स, हमारे लीडरशिप, हमारे सैनिक अधिकारी इसको
छोड़ने को तैयार ही नहीं है। 2018 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संसद में इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए सरकार को अपना रिकमेंडेशन दी थी, बट हमारे सरकार किन्हीं कारणों के बस आर्मी लीडरशिप की प्रेशर की वजह से सरकार भी इसको नहीं छोड़ने, इसमें पॉजिटिव रोल नहीं दे रही है छोड़ने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात 2022 में, सॉरी 2017 में एक मैथ्यू नामक सोल्जर था जो कि देवलाली कैंट में उसने अपना सेल्फ का वीडियो बनाकर और इस बंडी सिस्टम को, सेवादारी सिस्टम को, इसको उजागर किया था, इसको वायरल कर दिया था वीडियो बनाकर। उस मैथ्यू नामक सोल्जर का दूसरे दिन ग्राउंड में एक पेड़ पर सब लटका हुआ मिला था, उसकी बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। ये किसने किया था? नोबडी नो, दे से नोबडी नोज। क्या वो मैथ्यू नामक सोल्जर जिसने वायरल किया था उसके ऊपर कितना प्रेशर था, उसको और उसको किसने उसके साथ किया होगा, ये सब समझने की बात है। इसके अलावा ये लोग मानने को तैयार नहीं है, हमारे लीडरशिप मानने को तैयार नहीं। हमारे बैटमैन से क्या कराया जाता है? ये लोग निम्न स्तर के घरेलू काम, मीनियल जॉब्स लाइक बर्तन सफाई, कपड़े धुलवाना, कुत्ते को, पेट डॉग को उसके थ्रू उसकी साफ सफाई करवाना और उसको टहलाना, बच्चों को, और तो छोड़ो आर्मी अफसर्स तो ठीक है, आज के हमारे कई आर्मी अफसर्स तो उनकी वाइफ्स और उनके बच्चे हमारे सोल्जर के, कमांडेंट सोल्जर के ऊपर हुक्म चलाते हैं कि यू डू दिस, अपने डोमेस्टिक उसको गलत उसको यूज करते हैं। तो ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा इसके लिए, बैटमैन सिस्टम को हटाने के लिए, सहायक प्रथा को स्टॉप बंद करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जो टॉप कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट जिसको बोला जाता है, हमारे उन जजों ने पीएलआई के थ्रू जब केस पहुंचा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा, लेकिन हमारे जजों ने इस कुप्रथा को हटाने के लिए मामला सुनने को ही तैयार नहीं हुए। उन्होंने वो मामला, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड टू हियर दिस वेरी बैड प्रैक्टिस। तो ये सिस्टम आज भी चला आ रहा है। तो ये देखिए, सोल्जर को कभी, ये है ना, सालों से बहस चल रही है कि इस कुप्रथा को हटाया जाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार, चाहे वो किसी दल की हो, लेकिन हमारे आर्मी लीडरशिप के पता नहीं किस प्रेशर की वजह से सरकार भी इस प्रथा को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आप समझिए हमारे सोल्जर्स को ये कितना बड़ा शर्मनाक बात है। आज के युग में जब जमाना कितना एडवांस हो गया है, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, तो समाज बदल गया है, लेकिन हमारे आर्मी के ऑफिसर्स, और तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ऑफिसर्स जो है ना, जो जितने ज्यादा सेवादार जिसके घर में जाते हैं उसका स्टेटस बड़ा माना जाता है, क्योंकि और जो जिसके पास कम जाते हैं नेशनलवाद को, उसका कि ये लोअर लेवल का है। उनमें भी इस सिस्टम पे होड़ मची हुई है कि मेरे पास 5 सेवादार आते हैं, कर्नल साहब के पास 10 सेवादार लगे रहते हैं। सीधा फन।
मामला देखिए कितना सीरियस है, और हमारी आर्मी लीडरशिप कितनी बेशर्मी से इस प्रथा को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, इस कुप्रथा को। तो दोस्तों मेरा आज का व्लॉग इसी के ऊपर कहना चाहता था, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार को, हमारी लीडरशिप को, हमारी आर्मी लीडरशिप को, जब एयरफोर्स छोड़ सकती है, नेवी छोड़ सकती है इस सिस्टम को, आर्मी में क्यों बंद नहीं किया जा रहा? क्योंकि वही कि जिसको जो कुछ मिला हुआ है उसको है ना छोड़ने को तैयार ही नहीं है। गलत सिस्टम को आपको बंद करना चाहिए और बंद करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्या हमारा आर्मी लीडरशिप किस दिन का इंतजार कर रही है? आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्डली चाहिए, बैटमैन चाहिए, सहायक चाहिए, आप गवर्नमेंट से रिकमेंड कीजिए, गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, एक ट्रेड बनाइए जो कि ना सहायक नाम का, बड्डी नाम का ट्रेड हो, और उसको आप भर्ती कीजिए। गवर्नमेंट से इस सिस्टम को मंजूर करा के सेवादार के नाम पे एक ट्रेड बनाइए और उसको भर्ती कीजिए। चूंकि जो भर्ती होने वाला वो सोल्जर है, सोल्जर नहीं, वो बैटमैन जो होगा उसको मेंटली प्रिपेयर होगा कि माई जॉब इज टू डू द वर्क, मीनियल वर्क इन दी हाउसेज ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स, और उनके प्राइवेट काम करने, मुझे डेमोस्ट्रेटिव वर्क में लगा वो मुझे काम, तो मेंटली वो तैयार होगा, ही विल हैव नो ऑब्जेक्शन। बट आप एक कॉम्पिटेंट सोल्जर को, जो कि देश की रक्षा के लिए हथियार के साथ और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, जिसने इनलिस्टेड किया है, आर्मी में ज्वाइन की है, उससे अगर ये आप काम करा रहे हैं और कराएंगे, तो चूंकि वो आर्मी एक्ट को मिसयूज करके आप ये कर रहे हैं काम, तो आर्मी एक्ट के मिसयूज की वजह से बेचारा वो तो कुछ कह नहीं पा रहा। तो आपको ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। आप बैटमैन नाम का ट्रेड बनाइए और उससे आप ये काम भर्ती कराइए और उसको उनको प्रॉपर तरीके से लगाइए। तो हमारे लीडरशिप को मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज स्टॉप योर सेल्फ, सन योर दिस बैड प्रैक्टिस। आप अपने आप को चेंज करिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट दिस सिस्टम शुड बी स्टॉप्ड, सो नथिंग एल्स। आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग। दोस्तों मैं इस व्लॉग को यहीं दी एंड करना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिंद।